हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो चलिए इसकी मीनिंग समझते हैं। इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है, आपको क्या बताता है कि कोई काम जो फ्यूचर में यानी कोई भी एक्शन हमारा कंप्लीट होने वाला है किसी दूसरे पॉइंट पे। यानी ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई जो आपका एक्शन है वो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कंप्लीट होने वाला है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? चुका होगा फॉर बॉय या फिर चुकेगा, चुकी होगी फॉर गर्ल या फिर चुकेगी, चुके होंगे फॉर ऑल या फिर चुकेंगे। कैसे? राम पुस्तक पढ़ चुका होगा, दिव्या घर जा चुकी होगी, वे विद्यालय जा चुके होंगे। तो हमने इन तीनों सेंटेंसेस में क्या देखा? हमारे किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आता है? चुका होगा तो आएगा बॉय, चुकी होगी तो गर्ल, चुके होंगे तो ऑल। उसी तरीके से राम पुस्तक पढ़ चुका है, दिव्या घर जा चुकी होगी, वे विद्यालय जा चुके होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि कोई ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि कोई जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है किसी दूसरे समय पर, यानी कि वो इस समय ये कर चुका होगा। तो इट मीन्स वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखिए क्या रूल दिया गया है। अगर आप अफर्मेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट के साथ विल शेल तो आता ही है क्योंकि फ्यूचर है, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा जितने भी परफेक्ट के अभी तक हमने करे हैं उसमें V3 यूज होता है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है? श्याम शाम तक आगरा पहुंच चुका होगा। श्याम विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। तो हमने क्या देखा इसमें कि हमारा जो सेंटेंस था, अगर हम इसे अलग अलग करके देखते हैं, श्याम आपका एक सब्जेक्ट हो गया, विल आपकी एक हेल्पिंग वर्ब यानी मोडाल ऑक्सिलरी हो गई, हैव रूल के हिसाब से V3 रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, आगरा बाय इवनिंग ये आपका हो गया एक ऑब्जेक्ट। शाम तक, तक का सेंस जहां आता है वहां आप बाय के सेंस में भी यूज करते हो, बाय इवनिंग। प्रियंका 3 बजे तक गांव पहुंच चुकेगी। प्रियंका विल हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। यानी तक का सेंस आया है तो बाय हमने दे दिया है। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। दे विल हैव रीच्ड हियर बाय नून। यानी हमने क्या देखा? हमारा रूल क्या कहता है भैया कि सब्जेक्ट के साथ विल शेल आता है, फिर हैव आता है, फिर V3 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में स्टूडेंट क्या लगता है? बस एक क्या हो जाता है? विल शेल प्लस नॉट और प्लस हैव, पूरा यही रहता है। यानी श्याम शाम तक आगरा नहीं पहुंच चुका होगा। श्याम विल यहां पे हो जाएगा आपका नॉट। रूल के हिसाब से विल के बाद शेल के बाद नॉट लग जाता है, विल शेल नॉट के बाद। तो श्याम विल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। प्रियंका 3 बजे तक गांव नहीं पहुंच चुकेगी। प्रियंका विल नॉट, वेरी गुड, विल नॉट हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। और लास्ट जो था, वे दोपहर तक यहां नहीं आ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड हेयर बाय नून। तो हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहां। तो वे दोपहर तक यहाँ नहीं आ चुकेंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड हेयर बाय नून। यानी कि हमने अफर्मेटिव में क्या देखा? हमारा रूल सिंपल कहता है भैया सब्जेक्ट विल शेल हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कैसे चेंजेस होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो आप देखें इंटेरोगेटिव पहले हमारे 2 पार्ट्स में होता है, WH और HV। यानी WH से भी आपके जो वर्ड शुरू होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब से भी 2 तरीके का आपका इंटेरोगेटिव होता है। पहला देखते हैं कि अगर WH वाले वर्ड्स होते हैं यानी कब, क्यों, कैसे वाले ये वर्ड्स जो होते हैं उसके हिसाब से रूल क्या होता है? WH प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हेल्पिंग वर्ब विल शेल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखिए WH और HV क्या होता है, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उसको इजीली क्लियर है। WH वर्ड्स तब होते हैं जब आपके सेंटेंस के मिड में कब, क्यों, कैसे, क्यों, क्या, किसका, इस तरीके के शब्द आते हैं। और HV यानी हेल्पिंग वर्ड जब यही शब्द शुरू में आते हैं। कैसे? जो ये वाला सेंटेंस है ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है। क्या श्याम शाम तक आगरा पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका होगा?
विल श्याम हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। रूल देख ली क्या कहता है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, श्याम आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव रूल के हिसाब से, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गई, और ये पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह, और तक का सेंस मैंने आपको बताया था बाय का सेंस देता है। लेकिन अगर WH की बात करें, WH वाले क्या होते हैं, श्याम शाम तक क्या आगरा पहुंच चुका होगा। व्हाट विल श्याम हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, क्या को हम क्या कहते हैं, वर्ड से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास WH के तरीके से आते हैं तो कैसे चेंजेस होगा, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आते हैं तो कैसे चेंजेस होगा। अब इसी में हम अपना नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी समझा देती हूँ मैं आपको, बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या होता है, बस क्या लग जाता है, WH विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट और प्लस हैव, यहाँ भी वही लगता है नॉट प्लस हैव, यानी ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाता है, WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यानी इन दो तरीकों से आप WH वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, यहाँ भी नेगेटिव लगा देते हैं, क्या श्याम शाम तक आगरा नहीं पहुंच चुकेगा, विल श्याम नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। रूल पता है क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नेक्स्ट देखिए, अगर WH की बात होती है, श्याम शाम तक क्या आगरा पहुंच चुका होगा, यानी दोनों चीज तो पूछ आपसे क्वेश्चन रहे लेकिन अलग अलग तरीके से, यहाँ क्या बीच में है और यहाँ क्या आपका शुरू में है। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट विल श्याम हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, क्या श्याम शाम तक आगरा पहुंच चुका होगा, या शाम तक क्या आगरा पहुंच चुका होगा। तो हमने देखा कि जब हमारे पास WH वाले आते हैं तो मिड में आता है और हेल्पिंग वर्ब वाले आते हैं तो स्टार्टिंग में आता है। तो ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूजेस की। यूजेस क्या होता है, तो पहला यूज देखिए क्या कहता है, हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि कोई काम फ्यूचर में कितने समय तक के सेंस में हुआ है। जैसे एट 4 o'clock 4 बजे, आई विल हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 24 hours, यानी मैं इस ऑफिस में 24 घंटे के लिए रह चुका होऊंगा एक तरीके से। तो कोई काम, कोई टाइम बताना कितने लंबे समय तक के लिए वो चल रहा है। सेकंड देखिए, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कोई एक्शन फिनिश होना किसी पॉइंट पे फ्यूचर के, जैसे बाय 10 o'clock 10 बजे तक आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। एक तरीके से कि कोई पर्टिकुलर टाइम बताना किसी फ्यूचर में जब कोई इवेंट होने वाला है, कोई एक्शन होने वाला है, उसका खत्म होने की समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नीचे मैंने एक चीज आपको मेंशन करके दी है कि जब भी किसी के आगे हम बाय बिफोर लगाते हैं तो उसके आगे अपना टाइम भी ऐड कर सकते हैं। टाइम सिर्फ हमेशा ये 2, 3, 4 बजे वाला नहीं, आप इवनिंग, मॉर्निंग या टुडे, टुमारो, इस सेंस में भी आप एक तरीके से उसको काउंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देखिए कि नोट क्या कहता है कि इफ एनी 2 वर्क इज गोइंग ऑन फ्यूचर, यानी कि अगर भैया 2 काम हो रहे हैं फ्यूचर में एंड 1 वर्क फिनिश्ड अर्लियर, और एक काम पहले खत्म होता है एज कम्पेयर टू द अनदर वर्क, यानी दूसरे काम के बजाय। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में भी देखा था कि अगर 2 काम कोई साथ में हो रहे हैं और पहला वाला खत्म होता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहला वाला जो खत्म हो चुका होगा, यानी जो आप फ्यूचर में जो करने वाले हो, जो आपके 2 काम है, तो जो पहला वाला होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा और जो दूसरा वाला काम होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे, एक सेंटेंस की मदद से समझिए। He will have worked so hard, अगर हम एक सेंटेंस लूं, he will have worked hard so that he will get good marks। तो हमने क्या देखा, जो पहला वाला सेंटेंस था हमारा, he will have worked hard, वर्क की थर्ड फॉर्म लग गई, will have रूल के हिसाब से लग गया, वो बहुत मेहनत कर चुका होगा। सो दैट क्यों कि ही विल गेट गुड मार्क्स, ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे हमने सिंपल विल और V1 यूज करा, जो किसका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो अगर कोई काम आपके पास 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं या 2 काम इस तरीके से आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए पहला वाला काम क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरा वाला काम क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये रही स्टूडेंट आपके दोनों सेंटेंस। राम 4 बजे तक स्कूल जा चुका होगा, राहुल अपना काम कर चुका होगा। तो इनको आपको ट्रांसलेट करना है सिंपल अफर्मेटिव में, कोई और चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए लेक्चर में।